हेलो दोस्तों, आप सभी को सावन मास के शुरू होने की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इस बार मैंने लिया है अपना पुराना एक रिचुअल वापस करने का फ़ैसला, जो मैं हमेशा से किया करती थी और इस बार मैंने वापस कंटिन्यू किया। महादेव की कृपा है कि हो गया शुरू और उम्मीद तो यही है कि ख़त्म भी होगा। साथ ही आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए मेरा मॉर्निंग रूटीन, फ्राइड इडली की रेसिपी, सुबह फटाफट से कैसे बनाएँ और स्कूल जाने से पहले बाकी क्या-क्या काम होते हैं हम सब वर्किंग मॉम्स को उन सब की एक छोटी-सी झलकी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो दिन की शुरुआत होती है 5 से सवा 5 के बीच में। अभी जब शुरू कर रही हूँ तो 5 बज के 13 मिनट देखो दिखा रहा है मोबाइल में। दिन पूरी तरीके से निकलता नहीं है, 5 बजे का अलार्म रहता है। 5-10 मिनट बैठने के ज़रूर चाहिए, चाहे कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, फिर 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, 5:20, 5:25 तक मैं नीचे आ जाती हूँ। अभी नीचे आके अगर कुछ सोक करने वाला आइटम है, तो प्री प्रिपरेशन राउंड पहले चलता है 5 मिनट का, 5 से 7 मिनट इससे ज़्यादा नहीं। इडली बनानी है, इसलिए मैंने आधा किलो सूजी ली, उसमें 3 चमचे दही डाला, थोड़ा-सा नमक डाला। अब इसको मिक्स करके रख देंगे अभी से, तो इतने में बाकी काम करूँगी, इतने इसको रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो अगर आलू बॉयल करने हैं, इस टाइम पे आलू उबल जाते हैं। कोई दाल का आइटम बनाना है, दाल पीस के रखनी है, तो वो इस टाइम पे हो जाती है कि पीस के रख दिया, उसको रेस्ट करने का टाइम मिल गया। कुल मिला के मेन कुकिंग होती है स्टार्ट 6 बजे से, एग्ज़ैक्ट अलार्म लगा हुआ है। लेकिन जब साढ़े 5 के करीब 5-7 मिनट हमें किचन में दे देने हैं, तो 2 किस्तों में काम होता है और पिछले इतने सालों से जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको दिख रहा होगा, इसी तरीके का रूटीन रहता भी है और कामयाब भी है प्रैक्टिकली। एक 5-7 मिनट का प्री प्रिपरेशन राउंड किचन में, देन क्लीनिंग, उसके बाद फिर मेन कुकिंग। तो अभी मैंने इसको ना अच्छे से मिक्स करके रख दिया ढकने के लिए, देखो 5-1 मिनट लगे हैं इसमें। अब चलते हैं अगले काम की तरफ जो है हमारा क्लीनिंग का। अब क्लीनिंग में अगर आपको सुबह 15 मिनट में, 20 मिनट में सारे घर की झाड़ू-पोछा ने करना है, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है अपना सामान जगह पे रखा हुआ हो। अगर सामान जगह पे रखा हुआ ना हो, तो ऑब्वियसली आपके 15 से 20 मिनट में झाड़ू-पोछा दोनों चीज़ें नहीं होएँगी। फिलहाल मैं लगा रही हूँ झाड़ू और आज से सावन शुरू हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो जब मैं शादी से पहले, शादी के बाद तो मैंने 1-2 साल ही किया है कंटिन्यू, लेकिन शादी से पहले मैंने लगातार कई साल तक पूरे सावन में क्या करती थी, कच्चा दूध और बेलपत्र 5 सिर्फ़ इतना चढ़ा के आती थी। व्रत नहीं रखती थी सावन के, लेकिन ये नियम मैं रखती थी और पिछले कई सालों से यहाँ यहाँ भी आके मैंने एक आध बार सोचा भी, लेकिन हो नहीं पाया। अभी फाइनली मैंने इस बार सोचा, मैंने क्या सोचा, मुझे लगता है प्रभु सोचवा देते हैं खुद ही, है ना? हमारी क्या वो जब उन्हें करवानी होती है ना अपने कोई हमारे हाथों से थोड़ी-सी भी सेवा या कुछ भी, एक पुण्य कर्म उनकी पूजा का, उस तरीके के विचार खुद ही मन में आने लगते हैं और जब नहीं करानी होती तो नेगेटिव। अभी यहाँ पे 6 बजने में 5 मिनट हैं, मेरी सफाई सारी निपट चुकी, झाड़ू, पोछा, गेट पे पानी, ये सब चीज़ें वो रेगुलर हर मॉर्निंग ब्लॉग में रहती है, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। सफाई के बाद नेक्स्ट काम होता है नहाने का, तो मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था ये सूट, सवा 6 बजे हैं, मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब मुझे जाना है मंदिर। बच्चों को अच्छा नहाने से पहले उठा दिया था, पौने 6 से 6 के बीच में वो उठ जाते हैं, 5-10 मिनट उनको भी नहाने के लिए मतलब थोड़ा पहले ब्रेक सा मिल जाए, उसके बाद फिर वो अपना नहाना स्टार्ट करेंगे। इधर मैं लगा रही थी सनस्क्रीन, ग्लिसरीन का सीरम मैंने आपको कई बार बोला है कि बाथरूम में ही रखती हूँ, वो लगा के आई हूँ। सनस्क्रीन लगा ली है, वही क्योर स्किन वाली जो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती रहती हूँ एंड देन लगा लिया है मैंने थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट। मंदिर जाना है, बिंदी और सिंदूर लगाऊँगी, क्योंकि ऐसा है देखो जो बच्चों के टिफ़िन में जाता है ना, उसकी रेसिपी में टाइम कितना लगेगा, ये काम थोड़े से आगे-पीछे उस हिसाब से होते हैं, मसलन पूजा, मेकअप, है ना? घर की सफाई, कमरे की सफाई, झाड़ू-पोछा तो स्टार्टिंग में हो ही जाता है, लेकिन कमरे की सफाई ये सब चीज़ें उसी हिसाब से चलती हैं। अगर कुछ ऐसा बनना है जिसमें ज़्यादा देर नहीं लगनी, तो ये काम पहले भी हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो मुझे पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइम पे टिफ़िन रेडी नहीं होगा, तो कुछ काम छोड़ देती हूँ, वो उनके जाने के बाद करती हूँ। तो अभी केवल बिंदी और सिंदूर लगा लिया है, लाइनर और लिपस्टिक लगाऊँगी मैं जब जाऊँगी उससे जस्ट पहले रेडी होके। अब पूजा के लिए बेलपत्र और दूध का इंतज़ाम कैसे करना है, वर्किंग मॉम्स के लिए है, मानती हूँ कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन शुरू से ही जॉब में हूँ, तो मैंने क्या किया हुआ है, 1 थैली ये दूध मँगा लिया रात को, इसको मैंने भगोने में पलट लिया, वहाँ चढ़ाने के लिए हो जाएगा, बाकी बॉयल कर लिया जाएगा, तो रोज़ आधा लीटर की 1 थैली आ जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। बाकी बेल के पत्ते जो थे, वो मैंने स्कूल में हमारे पेड़ है,
एक बारी में 10 या 15 मैं ले आती हूँ। इनको बिना धोए ऐसे ही सीधे रख दिया और वहाँ मंदिर ले जाने से पहले इनको वॉश कर लिया। इस तरीके के प्लास्टिक के डिब्बे में आराम से चल जाते हैं फ्रेश, बल्कि 1 डेढ़ हफ्ता भी चल जाएँगे। लेकिन ये है कि आ ही रहे हैं पेड़, बरसात का मौसम है, ताज़े आ रहे हैं पत्ते, तो मैं 3-3 दिन, 2-2 दिन के लेके आ रही हूँ और ये दूध और पत्ते लेके फिर मैं मंदिर सीधे चली जाऊँगी। आप अगर रेगुलर रहना चाह रहे हो, जितने कम से कम आप इसमें वो करोगे ना कि मुझे ये भी करना, वो भी करना है, उतना आपका चांसेज़ है कि आपका रिचुअल जो है वो बना रहेगा, आपका रिदम नहीं टूटेगा, नागा नहीं होंगी। नहीं तो अगर मैं सोचूँ कि मैं चंदन ले जाऊँ या धूप बत्ती ले जाऊँ या मैं जितने भी भगवान जी की वहाँ पर प्रतिमा है, सबकी पूजा करके आऊँ, ऑब्वियसली इतना टाइम लगेगा। पता लगा मैं 1 दिन गई और 4 दिन फिर जा ही नहीं पाई, है ना? फिर मैं मंदिर चली गई, मंदिर में चढ़ा के, हाथ जोड़ के, आज पहला दिन था, 5-7 मिनट लग गए मुझे वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रार्थना करके। अब मैं आ गई हूँ। आ गई थी तो फिर मैं अब सीधे इडली की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर भगोने में पानी रख दिया मैंने स्टील वाले में, इडली स्टैंड वगैरह मैंने रात को ही धो के रख दिया था सब, ताकि सुबह कम से कम समय लगे। इसकी थोड़ी-सी ग्रीज़िंग कर ली है और ग्रीज़िंग करने के बाद पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ये गाढ़ा लग रहा है इस टाइम पे ही तो थोड़ा-सा पानी मिला देते हैं, लेकिन इनो डालने के बाद ज़्यादा पानी नहीं मिलाना होता, बस ये है। बड़ी आसानी से मतलब ये था कि मेन टाइम जो है वो सांभर में ही थोड़ा-सा लगता है ना, अगर खाली इडली बनानी हो, तो मैंने कैलकुलेट किया कि हाँ, उसको आधा घंटा रेस्ट के लिए चाहिए और एक बार की सेटिंग में 12.5 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद फ्राई करने का टाइम, तो सब कुछ सोच समझ के सोचा था कि आज पहली बार मतलब बनाई है, वरना यूजुअली जब भी मैं फ्राइड इडली बनाती हूँ, अक्सर वो होता है कि रात में इडली बनाई है, सुबह उसके लिए बचा ली और फिर उसको फ्राई कर दिया। फ्रेश इडली सुबह-सुबह आज ही ट्राई करी है, ये देखते हैं अगर हो गया। तो अब इस बार हो गया है ना, तो एक अच्छा ऑप्शन हो गया। अभी कभी भी हम लोग इडली जो है वो बना लिया करेंगे टिफ़िन के लिए, क्योंकि सुपर टेस्टी बनी थी। अभी आप देखते जाना, छोटा-सा एक ट्विस्ट है, उसके साथ बनाओगे ना इतनी बढ़िया बनी थी और बहुत जल्दी। अब मैंने इसकी ग्रीज़िंग करके फटाफट इडली का बैटर जो है वो इसमें डाल दिया और जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल फ़िक्स है, बहुत ही आसान होती हैं, आप सभी को आती होंगी। इन केस अगर गड़बड़ हो जाती है तो आधा किलो सूजी में 3 ये वाले चमचे जिससे परस रही हूँ, इस वाले चमचे से मिला के दही डाल दो, खट्टी हो चाहे ना खट्टी हो, और आधी चम्मच के करीब नमक, हल्का-सा उसमें डाल दिया है, बाकी जब हम फ्राई करेंगे तब हो जाएगा। आधा घंटे इसको रेस्ट करने के लिए रख दो और जब बनाने चलो तब 1 पैकेट इसमें इनो डाल दो और इनो डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज़ या क्लॉकवाइज़ जैसे भी घुमाना है एक बारी, उसको फिर बनाते चले जाओ। अब यहाँ मैंने प्याज़ काट लिया और कड़ी पत्ता मैंने सुखा के रखा हुआ है। इसका भी स्कूल में पेड़ है बड़ा और काफ़ी बड़ा पेड़ है, कई सारे पेड़ हैं। तो मैं वहाँ से कड़ी पत्ता ले आती हूँ, उसको फिर स्कूल से आके धो के रख लिया एंड देन जब वो ड्राई हो जाता है छाया में ही, या फिर आप चाहो तो धूप में भी सुखा सकते हो, उसको बॉटल में भर के रख लो, नहीं तो मैं तो थोड़े से लाती हूँ, फिर छाया में सुखा के उसको, और जब वो सूख जाता है अच्छे से तो फ्रिज में रख देती हूँ, ऐसे ही खुले। फिर ये काम आते रहते हैं, है ना? तो कड़ी पत्ते का भी यही हिसाब है मेरा। अब इडली को पकने में बिल्कुल सिम आँच पे 12.5 मिनट का बिल्कुल नपा-तुला हिसाब है, तो वो लगता है, तो वहाँ पर मैं उसको चढ़ा के गैस पे यहाँ आ गई थी। आरोही अपने बाल खुद बना लेती है, आराध्या को मेरी हेल्प लगती है थोड़ी, और इस वेडनेसडे को ना तो मैं शैम्पू कर पाई हूँ और ना ही आराध्या। बारिश का मौसम ना, वैसे देखो तो सर्दी के मौसम से भी ज़्यादा कहना चाहिए मुश्किल टाइम है बालों के लिए। इस टाइम आप कुछ भी कर लो, आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। वैसे कुछ भी तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे कि मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। लेकिन हाँ, फिर भी मेरे बाल जैसे साल भर सही रहते हैं ना, इस टाइम पे बहुत टूटते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप उस टाइम इनका। अब मैंने इनके बाल जो थे पहले उँगली से सुलझाए आराध्या के, जितने भी हो सके। उसके बाद फिर कंघे से सुलझाए हैं, फाइनली सुलझ गए और अब मैंने फटाफट से बना दी इनकी गुत्थ। अब इनके बाल बनने के बाद इतनी देर में इनकी चोटी बनी है ना, वहाँ पर इडली का जो मैं लगा के आई थी साँचा फिट करके, वो पूरा हो जाएगा। अब इनके बाल बनाने के बाद सीधे भागेंगे किचन में। तो जैसा मुझे उम्मीद थी ये पूरा हो गया है, इसको खोल के देखते हैं। ये देखो बढ़िया से कुक हो गया और मैं टाइम देख के गई थी कि हाँ, इतने पे सुई है, इतने पे आएगी जब मुझे बंद करना है। तो इसे बंद करेंगे और ये आप लोगों ने बढ़िया ट्रिक बताई, मैं हमेशा चाकू से निकालती थी, मैं समझता था। आप में से किसी ने बताई थी, 2-3 ने कमेंट करके, मैंने ट्राई की, स्पून से इतना ईज़िली निकल जाता है। तो आप लोग कहते हो कि आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं भी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। इसीलिए हर व्लॉग में कहती हूँ अगर कोई ऐसा काम आपको आता है जहाँ पर मैं यहाँ पर जिसमें ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ और आपको लगता है कि उससे बेटर तरीका आपको पता है ना, तो बता दिया करो। अगर
सलाह वाले उसमें होता है तो मैं हमेशा उसको ट्राई भी करती हूँ इवन फ़ॉलो करने की भी, ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया। कोशिश ज़रूर करती हूँ कि हाँ, अगर ऐसा कुछ है क्योंकि आफ्टर ऑल वही है ना फ्रेंड्स वाला रिलेशन कि चलो जी कुछ हम बता दें, कुछ तुम बता दो। तो जो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे शेड्यूल के हिसाब से जाएगा या कर लेना चाहिए, वो मैं करती भी हूँ, जितना भी आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर इडली जो है निकाल के रखी, फिर मैंने फटाफट इनको 4 में काट लिए थे, वो बढ़िया बन गई एकदम स्पंजी सी। और सबसे बड़ी बात अभी ना बच्चों को नहीं पता है कि उनके टिफ़िन में ये जाने वाली है। तो जब वो आई थी ना, तो दे वर सरप्राइज़्ड कि अरे वाह! इडली सुबह-सुबह बन गई। तो आई थॉट कि मैंने भी अपनी डींगे हाँक दी थोड़ी-सी कि हाँ, 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 देखो बन गई। और सांभर में टाइम लगता है, इडली में क्या है, ये तो यूँ ही बन जाती है। लेकिन ये मुझे पता है कि इतने सालों में ट्राई मैंने आज पहली बार ही करी थी। ख़ैर, देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम। हो गई है फाइनली। और अब मैं बड़ी खुश हूँ कि जो मेरी ब्रेकफ़ास्ट वाला मेन्यू था ना, उसमें एक और मेन्यू में फ्राइड इडली अभी तक बासी वाली की जुड़ी हुई थी, अभी फ्रेश इडली भी हम बना सकते हैं। उसको मैं जोड़ दूँगी, एक ऑप्शन रहेगा, बस सामान जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर जो छौंकने में चल रहा है, उसका मैं आपको क्विकली बता दूँ, थोड़ा ध्यान से करना। इसमें छौंकने में सरसों, जो राई होती है वो, कड़ी पत्ता और प्याज़, 3 चीज़ तो तेल में डल जाएँगी। और जब इडली छोड़ दोगे ना, उसके बाद बस नमक डालना और थोड़ा-सा ना इसमें सांभर मसाला डाल देना। उसके बाद ज़रा-सा हाथ में पानी लेके पानी का छींटा डालना और 1 से डेढ़ मिनट, बहुत हुआ तो 2 मिनट धीमी आँच पे इसको कुक कर लेना। बिल्कुल इतनी यम्मी बनी थी ना, खा के देखना बना के, बिल्कुल बढ़िया बनेंगी। उसके बाद दूसरे बर्तन में यहाँ पर चाय चढ़ रही है। घड़ी में बजे हैं 7, 7:10 तक मेरी बेटियों की वैन जो है वो आ जाती है, तो अब मैंने गैस बंद कर दी, ढक्कन हटा लिया है, इडली बिल्कुल रेडी हैं, इनके टिफ़िन सेट करके रात को ही रखती हूँ, कहीं ढूँढना ना पड़े इनके ढक्कन, छोटी डिब्बी सब कुछ। और फटाफट से मैंने 1-1 पलटा के करीब फ्राइड इडली जितनी ये खाती हैं उतनी उसमें डाल दी और जो बची हुई है वो ये यहाँ खा जाएँगी। तो इस तरीके से काम चलेगा। जितने भी सामान मैं यूज़ कर रही हूँ, उनमें से जो भी ऑनलाइन है, उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख लेना। जैसे बच्चों के टिफ़िन का अक्सर आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के निकले हैं दोनों के ही। अब बिल्कुल टाइम पर लंच बॉक्स रेडी हो गया है, लेकिन अभी इनके बच्चों के जो टिफ़िन में जानी थी ना, उतनी इडली रेडी हुई है। अगर मैं दूसरे का वेट करती कि वो भी हो जाए, तब मैं एक साथ करूँ, तो इनकी बस आ जाती, खाना रेडी नहीं होता। इसलिए जो एक बार का सेट निकला इडली का, वो मैंने फ्राई करके इनको दे दिया। अब दोबारा वाला जो सेट है, उसमें मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए दूसरी ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने दोबारा इसमें तेल डाल के प्याज़, कड़ी पत्ता, सरसों, राई वाला जो था, वो सब डाल के सेम तरीके से एक बार फिर से इडली फ्राई कर दी। इसमें मेरे टिफ़िन का हो जाएगा और हमारे दोनों का नाश्ते का हो जाएगा। बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं। अब यहाँ किचन का काम सारा खत्म हो गया, चाय वगैरह थर्मस में जाएगी, वो मेरे हस्बैंड डाल देंगे, टिफ़िन पैक कर देंगे। इधर मेरा जो था मंदिर का तो काम हो गया था, यहाँ वाले घर वाले मंदिर में भी दीपक जलाना रह गया था। तो मैंने फटाफट से अपने हाथ धो के उसके बाद यहाँ पर दीपक लगाया। अब यही मैं आपको शुरू में बता रही थी कि जो काम आपके हैं, अगर आप हर चीज़ करोगे कि नहीं पहले यही करना है, तो कई बार ज़रूरी काम छूट जाते हैं और फिर क्या होता है कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है आपके रूटीन के चक्कर में। तो रूटीन में जितना हो सके अगर थोड़ा बहुत उसे मतलब कहना चाहिए फ्लेक्सिबल सा बनाओ। तो अब मैं वहाँ पूजा करी आई, टेक्निकली अगर सही होता, सब कुछ फ्री होता, मुझे जाना नहीं होता कहीं, तो शायद मैं मंदिर से आके यहाँ की पहले घर की पूजा ही करती, है ना? लेकिन भले 5-7 मिनट ही लगने हैं, पर बिल्कुल राइट टाइम पे टिफ़िन रेडी हुए हैं, तो अगर मैं 5-7 मिनट पहले इधर-वहाँ लगा लेती या सफाई में लग जाती, तो शायद बच्चों का टिफ़िन टाइम पे रेडी नहीं होता, वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसी को कहते हैं प्रायोरिटाइज़ करना काम को, कि फ़िलहाल क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कर लो। तो अब मैंने तसल्ली से पूजा कर ली, बच्चे मेरे समय से पहुँच गए, टिफ़िन हम सबके रेडी हो गए, तो सब कुछ सही जा रहा है। अब बजे हैं 7:25, 5 मिनट लगेंगे मुझे नाश्ता करने में। यहाँ मैं फ्राइड इडली और चाय जो है वो नाश्ते में लूँगी। 5 मिनट बाद 7:30 बजे एग्ज़ैक्ट मैं आ गई थी यहाँ पर तैयार होने के लिए। तो बाल मेरे गंदे हो रहे हैं, लेकिन जितने भी सुलझेंगे हाथ से। जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, तो मैं इनके साथ ज़्यादा कहना चाहिए खींचातानी नहीं करती। और शायद यही वजह है कि मेरे बाल जो हैं वो सालों-साल 2 मुँहे नहीं होते। आपको सुन के हैरत होगी, लेकिन बालों के 2 मुँह होने का कोई रीज़न कुछ भी बताता रहे कि न्यूट्रिशन की कमी है, ये है, वो है। लेकिन अगर आप एक सिंपल सा मान के चलो, एक पौधे की डंडी को या लकड़ी को भी अगर आप झटके से तोड़ते हो ना, तो वो भी स्मूथ नहीं होती, और अगर आप कैंची से काटते हो तो स्मूथ कटती है। सेम चीज़ है, अगर हम झाड़-झाड़-झाड़ करके बालों को सुलझाएँगे, वो टूटते हैं ना झटके से, वहीं से वो 2 मुँहे होते चले जाते हैं। थोड़ा बालों को डेलिकेटली हैंडल करो।
सबके बाल चल जाते हैं अच्छे खासे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलेंगे, ठीक है? तो मैंने ऐसे उँगलियों से उसको ठीक किया, देन हाफ आगे से बाल लेके इनको हल्का-सा ट्विस्ट कर लिया, ऐसे करके लगाने से क्लचर खिसकता नहीं है, जहाँ आप लगाओगे वहीं पे बना रहेगा। और उसके बाद उँगलियों से ही उनको सीधा कर लिया, ज़्यादा इनके साथ मैंने ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि अगर मैंने वेडनेसडे में शैम्पू नहीं किया तो ये इनकी गलती नहीं है ऑब्वियसली। तो अब मैंने अपना मेरा हो गया, उसके बाद शुरू होता है लास्ट के 5 मिनट वाला क्विक क्लीन अप राउंड। तो ड्रेसिंग टेबल पे मैं, बच्चे जो तैयार हुए हैं, वो सारा सामान रख दिया। उसके बाद ये जो इनकी दोहर वगैरह रहती हैं, इसको तय करना है। समय जो है वो लगभग 7:35 का हो रहा है, तो 5 मिनट का ही दिमाग में एक टाइमर सेट रहता है। उससे पहले लेकिन मैं हमेशा पहले खुद रेडी हो जाती हूँ। अगर मेरे को 5-7 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो ये दोहर चाहे मुझे छोड़ के जानी पड़े, अगेन प्रायोरिटी वाला काम वही होता है कि आपको निकलना टाइम पे एक ज़रूरी है। जितना टाइम आपको रास्ते में लगता है, उस मार्जिन के हिसाब से आपको एग्ज़ैक्ट पता होता है कि आप कितने बजे निकलेंगे, तब आप कितने बजे तक आपके पास पहुँचने की गुंजाइश है। तो मेरे घर का जो रास्ता है स्कूल से गाड़ी से मुझे 5 से 6 मिनट मतलब मेरे हस्बैंड को लगते हैं, वो पहुँचा देते हैं। तो इतनी देर मुझे चाहिए होती है, 5 से 6 मिनट। और अगर 8 बजे का स्कूल है, तो पौने 8 नहीं तो 7 बज के 50 मिनट तक हर हाल में हम लोग पहुँच जाते हैं ईज़िली। और बहुतों लोगों से आप फिर भी आगे रहेंगे। अगर यही 10 मिनट और ऊपर हो के आप 8 बजे के स्कूल में 8 से ऊपर पहुँचते हैं ना, तो आपके आँखें, आपके कंधे, आपका सिर एक अलग टोन में रहता है, लेकिन वही आप 10 मिनट जब पहले पहुँचते हैं, तो एक अलग ही शान होती है। अब फटाफट से सारा सामान मैंने लिया और फिर मैं अपनी स्लीपर्स पहन के सैंडल्स और फिर मैं निकल गई। मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी लेके बाहर निकाल के खड़े रहे होंगे। अब मैंने जो नया सूट पहना था फटाफट फिर मैंने जितनी देर आप देख रहे हो सिर्फ़ यही एक क्लिप बनी है। मैंने गेट पे रखा फ़ोन और तुरंत से एक क्लिप बनाई अपनी एंड देन मैं चल दी। तो ये थी एक नॉर्मल वर्किंग मॉम की भागती-दौड़ती सी सुबह, जिस सुबह मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।